नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, आज इस वीडियो में हम स्टॉक का फुल्ली पोस्टमार्टम करने वाले हैं, साथ में यहाँ पे डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 917 रुपये 50 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 5 रुपये 30 पैसे का एक जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला। देखो, लगातार स्टॉक को लेकर हमारी पिछले 2 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। अगस्त में भी मैं आपको बोल रहा था, सितंबर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला कि भाई अगर आपके पास मगध शुगर का कोई भी स्टॉक है तो उसको कम से कम 20 या 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। आपको इस टाइम पीरियड के बाद एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा या फिर एक जबरदस्त लेवल के अपर सर्किट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है और लिक्विडिटी के यहाँ पे कंसर्न ज्यादा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे जो स्टॉक है वो अपर सर्किट में लॉक तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आगे बढ़ने वाला है। और यहाँ पे जो टारगेट होने वाला है, देखो इस बार जो टारगेट है वो जो इसकी लास्ट ईयर की सबसे हायर वैल्यू है उसके नियर बाय तक ही रहेगा, क्योंकि लीप ईयर चल रहा है और लीप ईयर में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। तो जब लीप ईयर अगर नहीं होता तो यहाँ पे जो इसका टारगेट था वो कम से कम 1500 रुपए के आसपास होता, लेकिन इस बार जो इसका टारगेट रहने वाला है वो 1070 या फिर 1100 रुपए के आसपास होने वाला है। 1000 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा रिटर्न अभी भी आपके पास आपका इंतजार कर रहा है। एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से आप लेके जा सकते हो। अगर इस स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक लास्ट ईयर 522 रुपए से चल के 1010 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है पूरी तरह से डबल हो गया। साथ में स्टॉक में अगर डिविडेंड की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे 1.09% का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि काफी ज्यादा होता है। ठीक है, देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड उसी केस में अनाउंस करती है जब वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी होती है। तो पब्लिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस करती है। जिन स्टॉक्स में आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स ठूक ठूक के भरे हुए मिलेंगे वहां पे आपको कंपनी में डिविडेंड देखने को ही नहीं मिलता। ठीक है, साथ में अगर इस स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 11.51 का पी रेशियो देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्रेंड है स्टॉक का वो एवरेज से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर इस स्टॉक की फाइनेंशियल रिपोर्ट पे नजर डालें कि भाई कंपनी कितने प्रॉफिट लॉस में चल रही है, साथ में जो ऑपरेशनल एक्टिविटी और सेल्स जो रिपोर्ट है वो क्या बोलती है कि कंपनी का रिवेन्यू क्या कुछ है, तो उसके लिए हम कंपनी का फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जून 2024 का। अगर यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है 359 करोड़ के नियर बाई है। साथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे 19.5% की नियर बाई एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 11 साढ़े 11 करोड़ की नेट इनकम है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 26.5% की गिरावट के साथ है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 8.11 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 26.5 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 3.18% के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 38% की ज्यादा गिरावट के साथ है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। उसके लिए हम स्टॉक की मार्केट कैपिटल को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो, जिस हिसाब से इसका शेयर प्राइस है उसके हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा परफेक्ट है। स्टॉक जो है शुगर सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर मान लो यही शेयर प्राइस आपको किसी ग्रीन एनर्जी का मिलता तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल कुछ और ही देखने को मिलती, कम से कम 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस टाटा जैसे सेक्टर वालों का होता कि भाई स्टील वगैरह या मेटल से रिलेटेड सेक्टर का होता तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 15 से 25 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही स्टॉक किसी ज्वेलरी स्टॉक का होता तो यहाँ पे आपको 6 से लेके 10 करोड़ 10,000 करोड़ के आसपास, 6,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती। तो देखो, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मार्केट कैपिटल होती है और जो मार्केट कैपिटल है यहाँ पे पूरी तरह से हेल्दी है। अगर देखो किसी स्टॉक में मार्केट कैपिटल बढ़ जाती है तो वहां पे देखो क्या इशू आता है। वहां पे जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो बढ़ जाती है, साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस वहां पे गिर जाती है। और किसी भी स्टॉक में मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा गिरेगी वहां प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो बढ़ जाती है, साथ में स्टॉक्स के अंदर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है। अब ये क्यों होता है उसके पीछे का एक रीजन बताता हूँ। जब मान लो इंडियन स्टॉक मार्केट में, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अजीब सीन होता है। जब स्टॉक दौड़ेगा तो हमारे पब्लिक इन्वेस्टर्स दब के यहाँ पे बाइंग करते हैं और वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है। प्रमोटर वहां से माल बेच के निकल लेते हैं, साथ में स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और स्टॉक जैसे जैसे नीचे गिरेगा तो हमारे पब्लिक इन्वेस्टर सिर्फ बैठ के तमाशा देखेंगे कि भाई यहाँ पे मार्केट कितनी और गिरेगी, लेकिन प्रमोटर जितना ज्यादा गिरेगा उतना माल उठाएगा।
ठीक है, और वहां पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं ऐसे दो की पॉइंट के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि भाई स्टॉक के अंदर आपको कितना कितनी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कितना कितना रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी पे यहाँ पे 15 रुपये 61 पैसे की एक एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है। साथ में एक होता है आरओसी। आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, ये इसी का कन्वर्जन होता है। साथ में इसमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में आपको जो कैपिटल बेस है उसके ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा, मतलब डिविडेंड वगैरह लगा के आपको क्या कुछ मिलेगा, तो 26.5 पैसे के आसपास है। साथ में अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो वो 529 रुपये 11 पैसे, जबकि शेयर प्राइस 912 रुपये के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ इसके नियर बाई बिल्कुल हाफ कम यहाँ पे बुक वैल्यू है। देखो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि शेयर की जो लाइफ टाइम बाई और सेल हुई है उसकी जो एवरेज आती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। और बुक वैल्यू को देखा जाए तो सबसे कंपनी की जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होती है वो बुक वैल्यू होती है। कोई भी कंपनी अपने स्टॉक का शेयर प्राइस बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर वो गिरा देती है तो वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर की तो ठुकाई होगी होगी, साथ में एफआई डीआईआई और प्रमोटर्स की भी बढ़िया पिटाई होती है। और जिस स्टॉक में प्रमोटर की एक बार बढ़िया पिटाई हो गई उस कंपनी को दोबारा प्रमोटर नहीं मिलते और कंपनी पूरी तरह से डीलिस्ट होने की कैटेगरी पे आगे कगार पे आके खड़ी हो जाती है। साथ में सेबी उसको एएसएम जीएसएम की लिस्ट में डाल देता है। साथ में वहां पे सर्विलेंस प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसकी हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। अब बात करने वाले अगर मान लो कंपनी किसी केस में डिलिस्ट हो जाती है और आपकी सारी क्वांटिटी जीरो हो जाती है तो उस केस में आपको कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पर शेयर 10 रुपये एज ए रिकवरी अमाउंट मिलेगा। चाहे वो शेयर आपने कितने भी रुपए का खरीदा हो वो सारा शेयर जीरो हो जाएगा, उसके बदले में आपको 10 रुपये पर शेयर एज ए रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर फेस वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि आप अगर कोई भी शेयर खरीदोगे तो जाहिर सी बात है भाई आप वहां से प्रॉफिट गेन करोगे या प्रॉफिट लेके वहां से निकल जाओगे प्रॉफिट बुक करके। अगर मान लो आपको कोई न्यूज़ मार्केट में देखती है, न्यूज़ सुनने को मिलती है भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है इस तारीख तक, तो जाहिर सी बात है भाई या तो आप प्रॉफिट में निकलोगे या फिर थोड़ा सा लॉस झेल के वहां से निकलोगे। लेकिन फेस वैल्यू तक आते आते कोई भी इंतजार नहीं करता। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इस स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इस स्टॉक की शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम रिटर्न की बात करें तो अगर आप इसे 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी रिवेन्यू या रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस स्टॉक को आप 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तब भी आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस स्टॉक को आप 3 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो कम से कम 20% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 66% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 32% का रिटर्न देखने को मिलता है। साथ में अगर लॉन्ग टर्म की बात करें कि लॉन्ग टर्म में आपको अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना कितना यहाँ पे अमाउंट रिटर्न देखने को मिलेगा, तो अगर 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 34% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स में 216% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग में आपको 203% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर्स की होल्डिंग में आपको 681% का रिटर्न देखने को मिलेगा और 5 ईयर्स की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 750% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर एक एवरेज देखी जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आप जितना लंबा यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे होल्डिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ से रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो काफ़ी ज़्यादा मजबूत पॉइंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल को जानने से पहले वहाँ का होल्डिंग पैटर्न जरूर जानना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक में कितनी प्रोग्रेस बाकी है और वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो भाई किसने कितना कितना माल दबा रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं। प्रमोटर्स ने लास्ट ईयर यहाँ पे 61.02% का यहाँ पे इनकी होल्डिंग थी, जो इस साल भी अगर देखी जाए तो 61.02% है। होल्डिंग में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 0.01% थी होल्डिंग थी, जो इस साल भी 0.01 होल्डिंग है। तो इसमें भी कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। और अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 0.05% की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 0.45% के आसपास हो गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लास्ट ईयर 38.93% थी, जो इस साल घट के 38.54% हो गई है, 38.54% हो गई है। अब देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि आपको किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना चाहिए या किसी भी स्टॉक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितना होना चाहिए मिनिमम। तो अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हो तो वहां पे मिनिमम 35% होल्डिंग होनी चाहिए। किस किस की होनी चाहिए? प्रमोटर की, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के अगर किसी भी स्टॉक में 35% होती है या उससे ज़्यादा होती है
तो आपको उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, उतनी ज़बरदस्त आपको प्रोग्रेस देखने को मिलती है। अगर किसी भी स्टॉक में 35% से कम आपको होल्डिंग देखने को मिलती है, तो मैं तो यही सुजेस्ट करना चाहूँगा और एक्सपर्ट भी यही सुजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस की जगह एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, साथ में लॉस के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कम से कम 80-90% के आसपास होल्डिंग मिलेगी आपको देखने को। उनमें आप अगर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और वहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, हालांकि स्टॉक की अगर होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग तो 38% के आसपास है, मतलब 40% नियर बाय मान के चलो आप राउंड फिगर में। तो यहाँ पे अगर इतनी होती है तो यहाँ पे 61% के आसपास आपको 61% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल जाती है प्रमोटर डीआईआई और एफआईआई की। तो इस स्टॉक में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में तो देखो खास रिटर्न है ही यहाँ पे, लॉन्ग टर्म में आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आप मार्केट से लेके जाओगे। तो देखो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स मगध शुगर एंड एनर्जी स्टॉक को लेके और इसकी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को रूबरू रख सकें, अपडेट रख सकें, अपग्रेड कर सकें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय